बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज हम बनाएंगे स्वीट डिश, क्योंकि ईद के रोज़ पे अगर आप लोग इसको बनाएंगे ना तो ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। आज हम बना रहे हैं कलरफुल पास्ता सवैयाँ, जो बहुत ही सिंपल है। इसका आज मैं आप लोगों को एक डिफरेंट सा मेथड बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बॉयल करके बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको बॉयल नहीं करना। आप लोगों को चाहिए एक अदद पैन, जिसमें आप लोगों ने हल्का सा देसी घी का टच देना है। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग को देसी घी नहीं पसंद तो आप लोग कोई भी किसी भी किस्म का घी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म होगा, साथ में ही आप लोगों ने इसमें सवैयाँ शामिल कर देनी है, क्योंकि अगर आप लोग इसको बॉयल करके बनाएंगे ना तो इसका जो कलर है ना वो बहुत ही हल्का सा हो जाता है, और उसका कलर ना वो नहीं निकलता जिस तरह अगर आप लोग इसको फ्राई करेंगे। अगर आप लोग इसको फ्राई करेंगे ना, इसका कलर बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने जो कलरफुल सवैयाँ थी ना, इसका हाफ़ पैकेट बनाया था, हाफ़ मैंने रख लिया था, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एक बाउल ही बना रही हूँ। 1-2 मिनट आप लोगों ने इसको घी में फ्राई करना है। उसके बाद आप लोगों ने कम से कम 2-2.5 गिलास भर के दूध के शामिल कर देना है। दूध आप लोगों का अच्छी क्वालिटी का हो, मीन्स कि इसमें पानी वगैरह शामिल ना हो, क्योंकि अगर इसमें पहले से पानी वगैरह शामिल होगा तो आप लोगों को बहुत देर पकाना पड़ेगा। इसी तरह दूध को आप लोगों ने अच्छा सा बॉयल आने तक इसको पकाना है, ताकि इसी के अंदर जो सवैयाँ हैं ना वो अच्छे से पक जाएँ। और आप लोग देखिएगा कि सवैयों का कलर जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ऐसे ही ये खिली खिली सी सवैयाँ बनेंगी। इसको आप लोगों ने ऐसे ही 10-15 मिनट के लिए पकाना है। इसको इतना बनाना है कि इसके अंदर आप लोगों की जो सवैयाँ हैं वो अच्छे से पक जाएँ, और दूध का आपका जो दूध है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। जब दूध को 2-3 बॉयल आ जाएंगे और 10-15 मिनट आप लोगों ने इसको हल्की आंच पे बनाना है, उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर शामिल करना है। कस्टर्ड पाउडर आप लोगों ने पहले ही नहीं शामिल कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग जब इसके अंदर दूध शामिल करते हैं उसी के साथ इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल कर देते हैं। उससे ये होता है कि दूध आप लोगों का पतला ही रह जाता है। पहले आप लोगों ने अच्छे से इसको पकाना है ताकि इसका अच्छे से कलर आ जाए, फिर आप लोगों ने इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल करना है। और जब भी आप लोगों ने सवैयों में कस्टर्ड पाउडर शामिल करना है तो साथ में इसको अच्छे से हिलाते रहा करें, इससे इसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होता और इसमें गुठलियाँ नहीं बनती। मुसलसल आप लोगों ने इसके अंदर चम्मच हिलाते जाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो कितना खूबसूरत आ चुका है। और बहुत सारे लोग कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसको मज़ीद बहुत देर के लिए पकाते हैं। तो कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद आपने इसको बहुत देर के लिए नहीं पकाना, 2-4 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है, और इसके अंदर आप लोगों ने हल्की सी चीनी डालनी। चीनी का इस्तेमाल मैं बहुत ही ज़्यादा कम करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो चीनी की मिकदार आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल मैं आप लोगों के साथ स्वीट डिश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ताकि ईद के रोज़ पे आप लोग भी इसको बनाकर इंजॉय करें। क्योंकि आपको पता है कि ईद पे स्पेशल हर घर में मीठा बनाया जाता है, और मीठा खाना भी हर घर में पसंद किया जाता है। तो हम लोग बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आप लोग भी अच्छे अच्छे स्वीट डिश से इंजॉय कर सकें और अपनी फैमिली को भी इन सारी चीज़ों के साथ इंजॉय करवाएँ। तो आप लोग इस कलरफुल सवैयों को बनाएंगे ना तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। वैसे तो हर घर में सवैयाँ बनती है, लेकिन ये जो कलरफुल सवैयाँ है ना, इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको चूल्हे को बंद कर देना, इसको हल्का सा ठंडा कर लेना। ठंडा करने के बाद इसको आप लोगों ने एक बाउल में निकाल लेना। उसके बाद हम लोग इसको डिश आउट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी कलरफुल सवैयों का थिकनेस और इसका जो लुक है वो कितनी ही प्यारी निकली है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, काइंडली वो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे जी हम लोग इसको डेकोरेट करेंगे पिस्ते के साथ। तो यहाँ पे आप लोग ड्राई फ्रूट को कट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट को मैं इसी तरह डालूंगी और कुछ को मैं कट करके डालूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी आप लोग कोई रेसिपी बनाए, ख़ास तौर पे स्वीट डिश की, उसकी लास्ट जो लुक होती है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मीन्स कि जब खाने वाला आप लोगों की कोई भी डिश को ट्राई करे तो उसकी लुक ही बहुत शानदार होनी चाहिए, ताकि खाने वाले को पता चल जाए कि ये किस किस्म के हाथों में बना है और ये कितना मज़े से इसके ऊपर मेहनत की गई है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट कट करके डाल दिए थे, कुछ मैंने साबुत डाल दिए थे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ पिस्ता और अखरोट ही शामिल किए थे। आप लोगों को जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप लोग वो डाल सकते हैं। तो देखिए जी हमारी जो पास्ता सवैयाँ हैं उसका कलर और थिकनेस देखिए कितनी मज़े की बनी है। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।